11 का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। अब हर किसी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े, हर किसी का हक है कि वो ख्वाब देखे, मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल हो चुका, वो 4थी बार आकर कौन सा तीर मारेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का लोअर दीर में जलसे से खिताब, कहा मियां साहब पहले उनसे लड़े जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई और लड़ाई की वजह से मियां साहब को 10 साल आराम करना पड़ा। 2013 में मियां साहब फिर उन्हीं से लड़ पड़े जिन्होंने अक्सरियत दिलाई थी। बोले मियां साहब एक बार फिर उन्हीं से मुतालबा करते हैं कि 2/3 अक्सरियत दिलाओ। हमें पता है कि मियां साहब 4थी बार आकर क्या करेंगे, वो फिर उन्हीं से पंगा लेंगे जो उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलाएंगे। मुझे पता लगना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। हमने कहा कि कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्या उसके लिए निकाला गया? वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का लाहौर में टिकट उम्मीदवारों के इजलास से खिताब, कहा उनके दौर में भारत के 2 वज़राए आज़म और वाजपेयी पाकिस्तान आए। पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान के साथ अपने मामला ठीक करने हैं। अच्छे भले लोगों को निकाल कर मुल्क को अनाड़ी के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के साथ ये सलूक क्यों किया गया? हर दफ़ा अच्छे अच्छे काम किए लेकिन हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। शर्म आती है कि इर्द गिर्द के ममालिक कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। बानी पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इस केस में इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला गैर कानूनी है। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर को जेल में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए समाअत मुकर्रर की है। अडियाला जेल में बैठा शख्स नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का सहूलतकार था। जलसों में नवाज शरीफ पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाता था मगर कभी अदालत नहीं गया। मरियम नवाज का गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ 3 बार वजीर आज़म बने, कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सका। इस शख्स को एक बार इक़्तिदार मिला और इसके खिलाफ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ी करप्शन का केस बना। बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड इस शख्स की जेब में गए। इसने अलकादिर ट्रस्ट में ज़मीनें लीं। वो खुद और उसकी बीवी पिंकी पीरनी ट्रस्टी बने। वो शख्स किसी का इंतकाम नहीं बल्कि अपने अमाल की सज़ा भुगत रहा है। पीटीआई रहनुमा ज़ाहिर शाह तुरू का कहना है कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने असद कैसर को 9 मई तोड़फोड़ केस में जमानत के बाद रिहा करने का हुक्म जारी किया था। तहरीक इंसाफ के साथ चौधरी परवेज़ इलाही से अहले खाना और वकला की अडियाला जेल में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकातियों में परवेज़ इलाही की अहलिया, बेटा रासिख इलाही और 3 वकला शामिल थे। अहले खाना और वकला से परवेज़ इलाही की मुलाकात अडियाला जेल की कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुशावरती इजलास। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक इजलास में नून लीग से होने वाली सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत की गई। इंतखाबी हिकमत अमली, अवामी राब्ता मुहिम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ सिफारिशात पर भी गौर किया गया। जहांगीर तरीन की पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ हिस्सा लेने की हिदायत। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की सुन्नी तहरीक के रहनुमा सरवत एजाज कादरी और दीगर से मुलाकात। आइंदा इंतखाबात से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की गई। और कमसिन रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज की बीवी सोमिया आसिम आज भी पेश न हुई। फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। मुल्जिमा सोमिया की जानिब से अदालत में 2 नई दरख्वास्तें दायर कर दी गईं।
रिजवाना के वकील ने कहा कि फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलिस ने चालान जमा करा दिया है। फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। अदालत ने CCTV से मुतालिक दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से 19 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए। सिविल जज आसिम हफीज़, उनकी बीवी सोमिया और बच्चों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसिन रिजवाना ने नई ज़िंदगी मिलने के बाद स्कूल जाना शुरू कर दिया है। रिजवाना का मुतालबा है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए।